सारा प्रणाम। सहारा इंडिया परिवार के मेरे प्यारे कर्तव्ययोगी साथियों और सहारा से जुड़े समस्त सामान्य जमाकर्ताओं का एक बार फिर से यथार्थ पर हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। दोस्तों, वैसे तो मैं अपने किसी वीडियो में किसी कहानी वगैरह का जिक्र नहीं करता हूँ, लेकिन किसी ने मुझे एक प्रसंग भेजा जो इस वर्तमान की परिस्थितियों में जो मेरे बारे में सोचते हैं उनके लिए बिल्कुल सटीक बैठता है। एक हलवाई की दुकान पर एक कविराज जी जलेबी का नाश्ता कर रहे थे। उस समय एक कौवा दही में चोंच मारकर उड़ गया। हलवाई को थोड़ा बुरा लगा और उसने एक पत्थर खींच के मारा। बदकिस्मत रहा वो कौवा, जो वो पत्थर उसके ठीक निशाने पर लगा, कौवा वहीं पर मर गया। उस कवि को बड़ा दुख हुआ और जब वो पानी पीने नल के पास जाता है, वहाँ पर एक कोयले से उस जगह पर लिख देता है, काग दही पर जान गंवायो। वो फिर वहाँ से निकल लेता है। उसके बाद एक लेखपाल जी आते हैं वहाँ पे पानी पीने, तो उन्होंने उस लाइन को जब पढ़ते हैं तो मुस्कुरा जाते हैं। कहा किसी ने ठीक लिखा है, कागद ही पे जान गंवायो। उसके थोड़ी देर बाद वहाँ पे एक मजनू टाइप से व्यक्ति आता है। जब पानी पीता है तो फिर वो मुस्कुराता है कि शायद ये किसी ने मेरे ऊपर ही लिखा है, का गधी पर जान गंवायो। यानी कि तीनों के दृष्टिकोण उस चीज को पढ़ने के लिए अलग अलग मायने निकालते हैं वो लोग। ऐसी स्थिति में तुलसीदास जी की एक दो लाइन याद आती हैं, जिनमें उन्होंने लिखा है, जाकी रही भावना जैसी सो मूरत देखी तिन तैसी। ये यथार्थ के ऊपर भी सटीक बैठता है, क्योंकि हम किसी उद्देश्य से अपनी बातों को अपने कार्यकर्ताओं के समक्ष रखते हैं। हम किसी उद्देश्य से अपने जमाकर्ताओं को तमाम सूचनाओं को एकत्रित करके उनके पास तक पहुंचाते हैं, लेकिन तमाम लोग उसको अपने अपने दृष्टिकोण से देखते हैं। कोई कहता है कि ये YouTube पर अपने कमाई का जरिया ढूंढते हैं। कोई कहता है कि सहारा के क्या कहते हैं उसको भक्त हैं। तमाम तरह तरह की बातें लोग कहते हैं, मगर हमें बिल्कुल कतई फर्क नहीं पड़ता। हम निरंतर रूप से अपने साथियों के लिए, अपने जमाकर्ताओं के लिए जो भी सूचनाएं होंगी उसको बराबर अपडेट करते रहेंगे और निरंतर इस बात को उन लोगों के बीच में रखेंगे कि चाहे कुछ भी हो, आप सुप्रीम कोर्ट पर, सरकार पर और सहारा इंडिया परिवार पर थोड़े दिन और विश्वास बनाए रखिए। बहुत सारी चीजें वर्तमान समय में ऐसा हो रहा है जो कुछ समय के बाद आपको वो नजर आने लगेगा। अब बहुत सारे लोग इस बात को भी कहते हैं, कुछ समय कहते कहते 10-12 साल हो गया। हमारे और आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। ये जितना भी सब कुछ है वो पावर में बैठे हुए जितने भी अधिकारी लोग हैं, पावर में, चाहे वो मानिए सुप्रीम कोर्ट में हो, चाहे वो सरकार में हो, चाहे वो रेगुलेटर के मध्य में जो भी बैठे हैं, उन्हीं लोगों के हाथ में है। और जो एक बिगड़ी हुई व्यवस्था को ठीक तरीके से पटरी पर लाने के लिए एक सिस्टम जो बनाया गया, उस सिस्टम को सही तरीके से काम न करने के पीछे जो कारण रहे वो मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि तमाम जो कागजात हैं उनको अपडेट करने में समय लग रहा है। 14 साल से जो मैनुअल हम लोग काम करते थे, उन 14 सालों में जितना भी प्रपत्र गोदामों में भरा पड़ा था, उन समस्त कागजों को अपडेट किया जा रहा है। और अपडेट करने के बाद
बहुत बड़े बदलाव आपके और आपको पूरे हिंदुस्तान में देखने को मिलेंगे सारण्य परिवार को लेकर। जैसे ही ये अपडेशन हो जाता है वैसे ही बहुत सारे एक तरीके से जो विचार या बात जो कहना चाहिए पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है और कुछ समय के बाद वो सबको नजर आने लगेगा। मुझे मेरे एक मित्र ने एक सूचना दिया था अभी थोड़ी देर पहले, उसमें उन्होंने कहा कि अभी 26 जनवरी के बाद और शायद पहली फरवरी से पहले एक बहुत ही आवश्यक मीटिंग सहकारिता मंत्रालय से भी सारण्य परिवार और आरबीआई के तमाम अधिकारियों के मध्य में होने जा रहा है। उस मीटिंग में बहुत बड़े फैसले लिए जा सकते हैं और जैसे उनकी जानकारी हम लोगों के बीच में आएगी, हम लोग निश्चित रूप से आपके समक्ष जो भी सही जानकारी होगी, सटीक जानकारी होगी, उसको लेके हम लोग जरूर आएंगे। क्योंकि उद्देश्य यहाँ पर केवल इतना है कि कोई भी कार्यकर्ता साथी जो इतने लंबे संघर्ष के बाद वर्तमान में हताश है, निराश है, हमारा जमाकर्ता तमाम परेशानियों को जूझते हुए वर्तमान समय में आज भी अगर खड़ा हुआ है, चाहे वो भले ही नाराजगी व्यक्त करता हो, लेकिन आज उसको इस बात का एहसास हो गया कि सारण्य परिवार के काउंटर से ही भुगतान सरलता से हो सकता है। अगर इस बात को मान लिए होते, जब साराश्री महोदय कहा करते थे कि अगर भुगतान की व्यवस्था सरकारी तंत्र के तहत किसी एजेंसी को मिल जाती है तो भुगतान होने में बड़ा लंबा समय लगेगा। आज उनकी वो बात चरितार्थ होता नजर आ रहा है। अगर हम उनकी उस बात को भी मान लिए होते कि आप थोड़ा सा धैर्य बना के रखो, हम निश्चित रूप से कोर्ट के माध्यम से ही आपको इस बवाल से निकाल कर ठीक तरीके से पटरी पर ले आएंगे, लेकिन लोगों ने नहीं माना। आज उन कार्यकर्ताओं को भी मैं थोड़ा सा कहना चाहूँगा कि जब कार्यालय हिंदुस्तान भर के खुले हुए थे, उन कार्यालय पर तमाम उद्यम करके, तमाम तोड़फोड़ करके, तमाम बदतमीजी, वहाँ पर बैठा हुआ कंप्यूटर ऑपरेटर हो, चाहे वहाँ पर प्रबंधक बैठा हो, तमाम लोगों के साथ किए थे। वो सब लोग ऐसी चीज़ों से दूर हटके, तो क्या हुआ परिणाम? आपका वो ऑफिस जो खुला हुआ था, आज के वर्तमान समय में वहाँ से आपकी बहुत बड़ी समस्याएं समाप्त हो सकती थी, लेकिन वो ऑफिस बंद हो गए। समस्याएं जहाँ थीं उससे कई गुना ज़्यादा बढ़ गई। तमाम ऐसे साथी आपने देखे होंगे कि गलत रास्ते पर चले गए, उनके परिवार का क्या हुआ वो देखने के लिए आज दुनिया में नहीं है। समस्या जहाँ थी उससे कई गुना बढ़ गई। आज माननीय साराश्री जी आज इस दुनिया में नहीं है, उनके जाने के बावजूद भी आपकी समस्या का समाधान नहीं हुआ। और मैं यही सबसे कहता हूँ कि आप थोड़ी देर सड़क के किनारे आंख बंद करके थोड़ा खड़े हो जाओ। इस दुनिया में किसी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क केवल आपकी माँ के ऊपर पड़ेगा, फर्क केवल आपके बच्चों के ऊपर पड़ेगा। इसीलिए कोई भी गलत कदम उठाने से पहले अपने परिवार की तरफ देखिए और महसूस करिए कि कितनी बड़ी मुसीबत में, कितने बड़े कष्ट में वो लोग पहुंच जाएंगे। मैं अपने कार्यकर्ताओं से ही कहता हूं कि जो कुछ भी दर्द आपके अंदर है, उस दर्द को थोड़े समय के लिए और दफन करिए अपने सीने में, और उसके बाद जब जो व्यवस्थाएं आने वाले समय में होने जा रहा है, उन व्यवस्थाओं को देख के आपकी सारी प्रॉब्लम, सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। इतने दिनों का हैप्पी टैक्स समाप्त हो जाएगा और हम एक बार पुनः बहुत अच्छे मुकाम पर जरूर पहुंचेंगे। जो भी जमा करता है उसके कितने भी पैसे जमा हों, कितना भी बड़ा अमाउंट हो, एक एक व्यक्ति को भुगतान करने की प्रतिबद्धता प्रेजेंट टाइम पर 3 महान शक्तियों ने ले रखा है, चाहे वो माननीय सुप्रीम कोर्ट हो, सरकार हो और सारण्य परिवार हो। अगर हम इनसे ज़्यादा ताकतवर हैं तब हम शायद कुछ कर सकते हैं।
तब हम उनके खिलाफ खड़े हो सकते हैं, तब हम रिजल्ट की उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन हम और आप एक साधारण व्यक्ति हैं, कभी भी इन ताकतों से नहीं जीता जा सकता, क्योंकि पावर उनके हाथ में है। अगर किसी बिगड़ी हुई चीज को बनाने के लिए तीनों शक्तियों ने इकट्ठा होकर एक मेज पर जब सारी तैयारियां, सारी प्लानिंग करके वो आगे आए हैं, उसमें केवल गलतियां यही थी कि ये कभी सोचा नहीं गया कि पोर्टल के माध्यम से भुगतान होगा। वो अगर सोचा गया होता तो पहले से ही ये सारी तैयारियां करके रखते तो शायद ये प्रॉब्लम नहीं होती। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर एक और आ रहा है कि तमाम रिकॉर्ड ब्रांचों के बंद होने की वजह से समय पर मुख्यालय नहीं पहुंच पाए, इसकी वजह से तमाम दिक्कतें का सामना करना पड़ा। बहरहाल उन सारी चीज़ों से जूझते हुए अब हम परिणाम की तरफ अग्रसर हैं और बहुत जल्दी अभी जो मीटिंग होने वाली है उस मीटिंग के माध्यम से तमाम सूचनाएं, तमाम जानकारियां आप लोगों तक पहुंचेंगी और उन जानकारियों को लेकर बिल्कुल बिना समय गंवाए आप तक जरूर पहुंचेंगे। मुझे उम्मीद है कि जो कहता है वो कहे, कोई रोक नहीं सकता। यही इस लोकतंत्र की खूबी है। आप प्रधानमंत्री को भी गालियां देते हैं, कोई फर्क उनके ऊपर नहीं पड़ता। आप हमको भी गालियां देते हैं, हमको थोड़ा कष्ट जरूर होता है कि जो व्यक्ति आपके हित के लिए आपके साथ में खड़ा है उनको भी आप इस तरीके से व्यवहार करते हैं। अगर अन्य लोगों की तरह, अन्य वरिष्ठों की तरह हम लोग भी आपके समक्ष नहीं आए तो जानकारियों के लिए आपको यूट्यूबर भस्मासुरों के पास जाना पड़ेगा, जो आपको तमाम बीमारियों को पकड़ा दिए, तमाम डिप्रेशन में चले गए, बीपी के शिकार हो गए, तमाम लोग शुगर के शिकार हो गए, डायबिटीज हो गया। तो ये सब बिना सिर पैर की बातों की वजह से हुआ है। अब जो कुछ भी आप आने वाले समय में देखेंगे तो एक बेहतर तरीका, बेहतर रिजल्ट, बेहतर परिणाम के साथ ये तीनों महाशक्तियाँ आपके समक्ष आएंगी। मुझे उम्मीद है कि मेरे सभी साथी मेरी इस बात को जरूर ध्यान रखेंगे कि प्लीज़ निराश न हो, थोड़ा सा समय बाकी है, हम लोग फिर दोबारा से विजेता के तौर पर उभरेंगे। और आग्रह है कि आप थोड़ा सा हौसला अफजाई के लिए लाइक जरूर कर दें, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें, और अपने परिक्षेत्र के तमाम साथियों को हौसला देने के लिए आप इस वीडियो को उनको शेयर कर दें। अब मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं और जल्दी ही जैसे ही सूचना हमको मिलती है आपको आपके समक्ष उपस्थित होंगे। जय हिंद, सादर सारा प्रणाम। पिछली कामयाबियां लाजवाब है, अब आँखों में कुछ नए ख्वाब है। पिछली कामयाबियां लाजवाब है, अब आँखों में कुछ नए ख्वाब है। कश्ती को पुकारे किनारा, कश्ती को पुकारे किनारा, एक परिवार हमारा तुम्हारा, ओ, ये सफर जोश का, ये खुशी जीत की हमें जोड़ती है कड़िया प्रीत की। घर के अंदर हो जो भी धर्म, घर के बाहर है हमको कसम, सबसे आगे हो भारत हमारा, सबसे आगे हो भारत हमारा, सबसे आगे हो भारत हमारा। है रजत स्पर्शी का यही नारा, है रजत स्पर्शी का यही नारा। सहारा इंडिया परिवार हमारा, हमारा तुम्हारा, हो। ये सफर जोश का, ये खुशी जीत की हमें जोड़ती है। न ठिकाना न राखी इन दिशाओं में,
जैसे एक कश्ती कागज की दरियाओं में बहती है, साहिल से मिला दे कोई, आते जाते सबसे कहती है। थाम के इस कश्ती को किसने पार लगाया, उड़ते तिनकों को किसने तलवार बनाया, किसने जोड़े ये तिनके, किसने खोले द्वार विशाल। वो समय श्री, वो धैर्य श्री, वो समय श्री, वो धैर्य श्री कभी न पद पर हारा है। जल शून्य से ब्रह्मांड तलक एक एक योगी का सहारा है। वो जो अग्निपथ पर चला, अंगारों पर कुंदन का ढला, वो शिखर पुरुष, वो नीलकंठ, वो शिखर पुरुष, वो नीलकंठ पतझड़ में रहकर दिए वसंत। उड़ा ऊंचे गगन में, रहा ध्यान धरे, सुनी हृदय गति कान धरे। घिरा रहा ऊंची मीनारों से, फिर भी जुड़ा पुकारों से। वो सत्य है, सब ध्यान सुनो, वो सत्य है, सब ध्यान सुनो। ऊंचा करता है मान सुनो। जो छोड़ गए वो दूषित थे, लालच असत्य से भूषित थे। ये टिका यहीं सत्य विशाल, ये टिका यहीं सत्य विशाल। ज्यों कैलाशपति, ज्यों चंद्रभाग, खुद जलकर अथक भट्टी में उसने तुमको निखारा है। ये कर्म वही, ये धर्म वही, जन जन गण गण का सहारा है। जब कोई नहीं था जीवन में, उसने बाहें फैलाई थी। हर अंधकार में उसने ही जीवन ज्योति जलाई थी। तुम भी उठो, हुंकार बनो, तुम भी उठो, हुंकार बनो। एक तिनके से तलवार बनो, एक तिनके से तलवार बनो, एक तिनके से तलवार बनो। मैं सहारा इंडिया परिवार को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने 300 शहीद परिवारों की पूरी देखभाल करने का जिम्मा लिया है। हमें विश्वास है कि इस तरह के और भी परिवार मैदान में आएंगे और देश के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करेंगे। मेहनत का कहना मान ले, रुकने का ना तू नाम ले। उम्मीद है, अरमान है, हम खुद अपनी पहचान है। हम हैं सहारा, हम हैं सहारा, विश्वास की बहती धारा। कस ले हम जो मुट्ठी कस ले, किस्मत अपनी हम खुद लिख ले। बढ़े हर कदम जोश हमारा, हम हैं सहारा, हम हैं सहारा, विश्वास की बहती धारा। सहारा इंडिया परिवार, आत्मविश्वास की ताकत। सहारा प्रणाम।